बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हुलैबा शेख। चलते अब तक की ताज़ा 3 अपडेट्स की तरफ। पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन मुहिम और जलसों के लिए दायर दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं, लेकिन इनको मुहिम की इजाज़त नहीं दी जा रही और पार्टी की मीडिया कवरेज पर भी पाबंदी आयद है। हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि कई बार ज़िली इंतज़ामिया को कन्वेंशन के लिए दरख्वास्तें दें, लेकिन उन्हें मुस्तरद किया गया। कई बार इंतज़ामिया को दरख्वास्तें देने के बावजूद पीटीआई पर इलेक्शन एक्शन मुहिम पर पाबंदी लगाई गई। ताहम एडवोकेट जनरल ने दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने पर एतराज़ उठाया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि एडवोकेट जनरल से हमने पूछा कि पीटीआई पर एलानिया या गैर एलानिया कोई पाबंदी है, जिसके जवाब में एडवोकेट जनरल ने बताया कि पीटीआई पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2020 के सेक्शन 14 के मुताबिक जलसे और कन्वेंशन मुनक्किद करने के लिए पहले इंतजामिया से इजाज़त लेना लाजमी है। अदालत के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने कहा कि हम एडवोकेट जनरल से मुआहदा करते हैं कि पहले इजाज़त लेंगे। एडवोकेट जनरल ने यकीन दहानी कराई कि ज़िला इंतजामिया भी अपने कानूनी ड्यूटी अंजाम देगी। सरगोदा में बैनुल मज़ाहिब आहंगी कौमी यकजहती और अमन व इत्तेहाद के फ़रोग़ देने के लिए आगाही सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसमें DPO सरगोदा मोहम्मद फैसल कामरान समेत उलमा इकराम और मिनोरिटी रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात ख्वाजा मोहम्मद उस्मान की इस रिपोर्ट में। सरगोदा में कम्युनिटी कंसर्न ग्रुप और मिसाक सेंटर की जानब से बैनुल मज़ाहिब हमंगी के उन्वान से जिमखाना कला में सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसमें DPO सरगोदा मोहम्मद फैसल कामरान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टू समेत मजहबी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेमिनार के शुरा से बात करते हुए DPO मोहम्मद फैसल कामरान ने मिसाक सेंटर की तश्कील और मकासद बयान करते हुए बताया कि बैनुल मज़ाहिब हमंगी एक ऐसा इशू है जिस पर हमें सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि इंतहा पसंदी, अदम बर्दाश्त और तशद्दुद के रुझानात की सूरत-ए-हाल तशवीशनाक है। बदअमनी फैलाने वालों की तादाद कम, जबकि अमन पर यकीन रखने वालों की तादाद ज्यादा है। ताहम मुनज़्ज़म होकर क़याम अमन के लिए काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मजहबी अदम बर्दाश्त के हालिया वाक़यात में सरगोदा की आवाम की जानिब से पुरअमन रद्द अमल काबिल तहसीन है। मुआशरे में क़याम अमन के लिए मुस्बत पैगामात देने की जरूरत है। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टू ने हुकूमत की जानब से मिनारिटी के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए बनाए गए इदारे और मुख्तस किए जाने वाले फंड्स का हवाला देते हुए सरकारी तरजीहात को उजागर किया। मुनक़िदा सेमिनार से खिताब करते हुए एडवोकेट सनावर बालम ने कहा कि बैनुल मज़ाहिब हमंगी को फ़रोग़ देने के लिए इस मौजू की नज़रियाती बयान से बढ़कर मुनज़्ज़म अमली कोशिशें करने की जरूरत है। माशरे में अमन, प्यार और मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए हर शहरी को अपना किरदार अदा करना होगा। मुनक़िदा सेमिनार से डायरेक्टर क्रिश्चियन स्टडी सेंटर बिशप सैमुअल ने कहा कि माशरे में इख्तिलाफात का होना फितरी बात है, लेकिन इस ज़मन में अहम ये कि इन इख्तिलाफात से निपटने के लिए माशरे के पास मुमकिन मैकेनिज्म क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि जब कोई मुसलमान, क्रिश्चियन या कोई भी मजहब बैनुल मज़ाहिब हमंगी और अमन की बात करता है तो वो अपने ईमान की बात करता है। इसलिए बैनुल मज़ाहिब हमंगी के लिए काम करना कोई सरगर्मी नहीं बल्कि अकीदा की बात है। मुनक़िदा सेमिनार से अनम खान, फादर आमिर शहजाद, रियासत फिरोजी, काजी निगाही मुस्तफ़ा, पास्टर एडवर्ड जफर ने मजहबी बर्दाश्त पर हालिया वाक़यात के रद्द-ए-अमल और मिसाक सेंटर के क़याम पर ख़ुसूसी तवज्जो देने पर DPO सरगोदा मोहम्मद फैसल कामरान के इक़दामात को सराहा। खबर शामिल करते हैं पेशावर से, जहां पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद इशाए खुर्दनोश की कीमतों में कमी नहीं की गई। मजीद अहवाल जानने के लिए हमें ज्वाइन किया है पेशावर में मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उमैर मिशवानी ने। जी उमैर मिशवानी, आगाह करें। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पेशावर शहर में मौजूद हूँ, जहाँ पर पेट्रोल की कीमत की कमी के बावजूद ताहाल अभी तक कोई कमी नहीं लाई गई है, जिसकी वजह से मुकामी शहर जो है उसकी ज़िंदगी अजीरन बना दी गई है। उन्होंने हुकूमत से पुरजोर मुतालिबा किया है कि अर्श खुर्दनोश जो है उसकी कीमतों में कमी लाई, ताकि गरीब और मुतवासिफ तबका जो है वो सुकून का सांस ले सके। उन्होंने साथ ही साथ यह भी मुतालिबा किया है कि पेट्रोल की मसनूआत की कमी के बावजूद
گاڑی مالکان جو کہ کرایہ لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ جو نرخنامے جاری کیے جاتے ہیں اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے دفتروں سے، وہ صرف اور صرف کاغذات کی حد تک موجود ہوتے ہیں۔ اس کی امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے کسی طرح کی ٹھوس اقدامات نہیں کیے ہیں، جس کی وجہ سے عوام نے شدید غم و غصے کا اظہار کر مطالبہ کیا ہے کہ اس پر ایکشن لیا جائے تاکہ عوام سکون کا سانس لے سکیں۔ جی خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے، جہاں ہم مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما امجد سراج اور چودھری جمیل ڈوگر کی طرف سے 21 اکتوبر کو قائد میاں محمد نواز شریف کے استقبال کے لیے لاہور مینار پاکستان پہنچنے والے دوستوں نے اعزاز میں کھانے کا اہتمام کیا گیا اور ان کا شکریہ ادا کیا گیا۔ کرائم رپورٹر خواجہ محمد عثمان کی رپورٹ کے مطابق اس موقع پر موجود انجم خانزادہ، چودھری رفیق اویس پریال، ملک علی وکی شاہ، ملک سفیان زین، ملک سلار شاہ، محمد زبیر اور مسلم لیگی دوستوں نے شرکت کی۔ امجد سراج نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جس نے ملک میں امن بحال کیا، ملک میں دہشت گردی ختم کی، سی پیک جیسے منصوبے لگائے اور آخر میں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں جہانیہ سے، جہاں پر موجود ہمارے نمائندے ممتاز حسین جویہ کی رپورٹ کے مطابق استحکام پاکستان پارٹی کے مرکزی رہنما سابق ایم پی نوابزادہ عبدالرزاق خان قضائے الہی انتقال کر کے مرحوم مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب ایاز خان نیازی کے والد گرامی تھے۔ نماز جنازہ بعد نماز اثر آبائی گاؤں چک 3910 میں ادا کی جائے گی۔ کھانے وال میں سے 3 بار منتخب ہونے والے رکن صوبائی اسمبلی نوابزادہ عبدالرزاق خان نیازی گزشتہ رات لاہور میں انتقال کر کے وہ گزشتہ کئی ماہ سے علیل تھے۔ انہیں بیرونی ملک زیر علاج رہنے کے بعد لاہور منتقل کیا گیا تھا۔ محروم استحکام پاکستان پارٹی کے ایگزیکٹو ممبر اور سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب نوابزادہ ایاز خان نیازی کے والد تھے۔ ان کی نماز جنازہ آج بعد نماز اثر آبائی گاؤں چک 3910 کھانے وال میں ادا کی جائے گی، جس میں ملک بھر میں سیاستدان اور بیوروکریٹس شریک ہوں گے۔ مانگا منڈی C49 نیوز چینل کے نمائندے ملک ممتاز حسین کے مطابق ممتاز عالم دین معروف مذہبی جماعت اہل حدیث کے رہنما مولانا حافظ محمد حنیف شیر نگری کافی عرصے علیل رہنے کے بعد قضائے الہی سے وفات پا گئے۔ ان کی نماز جنازہ حضرت مولانا حافظ عبدالوہاب روپڑی ناظم اطلاعات جماعت اہل حدیث پاکستان نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں تمام مسالک علماء کرام، مذہبی رہنماؤں، عوام الناس، سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور ہزاروں کی تعداد میں بوڑھوں، نوجوانوں، بچوں نے شرکت کی۔ آہو اور سسکیوں کے ساتھ مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا۔ ممتاز عالم دین پھول نگر شہر کے معروف مذہبی رہنما، مرکزی جامع مسجد مبارک اہل حدیث مین بازار پھول نگر کے سابق خطیب مولانا حافظ محمد حنیف شیر نگری کافی عرصے علیل رہنے کے بعد تقریباً 90 سال کی عمر میں قضائے الہی سے وفات پا گئے۔ مرحوم مولانا محمد حنیف صحیح معنوں میں عالم با عمل تھے، تقویٰ اور پرہیزگاری کے عمل تصویر تھے، خوش اخلاقی، منصلار، حلیم، التحی، فرقہ واریت کے خلاف تھے اور ہمیشہ اطاعت امت کے داعی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مسالک کے لوگ ان کا بڑا ادب و احترام کرتے تھے۔ مرحوم نے 60 سال سے زائد عرصے تک مین بازار پھول نگر کے جامع مسجد مبارک اہل حدیث میں امانت و کتابت کے فرائض سر انجام دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ مدرسہ ضیاء الاسلام البنات کے محتمم بھی تھے۔ اس وقت ملک بھر میں ان کے ہزاروں شاگرد اور شاگردات دین کے ترجیح و اشاعت میں مصروف عمل ہیں۔ ان کے وفات پر جنازے میں شریک و ہر آنکھ اشک بر تھی۔ ان کے ہزاروں شاگرد جدید عالم دین کے دنیا سے رخصت ہونے پر اپنے استاد کی شفقت اور محبت کی یادوں روتے رہے دکھائی دے رہے ہیں۔ آہوں اور سسکیوں کے ساتھ مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ قبرستان میں کھڑے ہو کر سینکڑوں افراد نے آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کیں۔ خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے ہمارے نمائندے سید انصر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق خون سفید ہو گیا، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو گولی مار کر شدید زخمی کر دیا۔ سیالکوٹ تھانہ مرادپور کے علاقہ گدارے میں بھائی نے سگے بھائی کو گولی مار دی۔ دونوں بھائیوں کا روٹی لگانے والا تنور تھا۔ ملزم نے بھائی کو کہا کہ مجھے تم تنور پر روٹیاں کیوں نہیں لگاتے؟ دوسرے بھائی نے روٹیاں لگانے سے انکار کر دیا، جس پر غصے میں آ کر بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے شفاقت شدید زخمی ہو گیا، جسے ریسکیو 122 نے
सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। SHO थाना मुरादपुर अपनी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए और इब्तदाई तफ्तीश शुरू कर दी। रायगंज सालाना तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला रिक्कत अमेज दुआ के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। तबलीगी इज्तिमा के पहले मरहले की दुआ मौलाना इब्राहिम दियोला ने करवाई। शुरका अपने घरों को रवाना होना शुरू हो गए। मंदूबीन के इनखला के लिए ट्रैफिक वार्डन की जानिब से मजीद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। रायगंज को आने वाले तमाम तर रास्ते बंद करके एक तरफा चला दिया गया है। मंदूबीन के लिए रायगंज से कराची तक ग्रीन लाइन ट्रेन स्पेशल चलाई गई है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम अशरफ C49 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तों की सिटी में मेन शाहराहों पर खुले होल लोगों की जान के लिए खतरनाक बन गए, जिनमें गिरकर कई अफराद और बच्चे शदीद जख्मी हो गए। पत्तों की इंतजामिया की नाअहली के बायस शहर की सड़कों पर मौजूद मेन होलों के ढक्कन गायब हो गए हैं, जिनकी वजह से गुजरने वाले राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गुज़श्ता रात इलामा इकबाल रोड पर सीवरेज के होल पर ढक्कन न होने की वजह से एक बच्ची गिरकर शदीद जख्मी हो गई, जिसे मौके पर मौजूद अफराद ने बामुश्किल होल में से निकाल कर इसकी जान बचाई। रात के अंधेरे में कई मुतअद्दिद बार हादसात हो चुके हैं, जिनमें कई अफराद जख्मी भी हुए हैं। अब नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि बस अवाम ने सीवरेज के बगैर ढक्कन होल पर चंदा बराए गटर के इश्तिहार आवेजा कर दिए हैं। इतलात के बावजूद पत्तों की इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई है, जिस पर शहरियों ने निगरान हुकूमत से नाअहली और गफलत पर तने वाली इंतजामिया की कारकर्दगी पर नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा किया है। लोअर से ब्यूरो चीफ आलमगीर उमर खील की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा सेहत सवात के ज़ेरे एहतमाम आयोडीन की अफादियत के हवाले से सेमिनार का इनकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक सवात में महकमा सेहत के ज़ेरे एहतमाम यूनिसेफ के तावन से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस में आयोडीन की अफादियत के हवाले से एक रोज़ा सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान, कोऑर्डिनेटर LHW डॉक्टर फजल आरिफ, यूनिसेफ के नुमाइंदे अदनान खबीब, महकमा सेहत के अहलकारों और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान ने कहा कि सेमिनार का मकसद आवाम में आयोडीन के हवाले से आगाही बेदार करना है, क्योंकि बिलखसूस औरतों और बच्चों में आयोडीन की कमी के बायस ज़हनी और जिस्मानी मजदूरी की सतह बढ़ चुकी है। इसलिए आवाम को चाहिए कि बेहतर और सेहतमंद माशरे के लिए आयोडीन मिला नमक और इस्तेमाल ज़्यादा करें। उन्होंने मजीद कहा कि सेहत से वाबस्ता तमाम चीज़ों बिलखसूस आयोडीन के हवाले से अवाम में शोर उजागर करना वक़्त की अहम ज़रूरत है। इनका कहना था कि आयोडीन मिला नमक की अफादियत बारे पैगाम घर घर जाकर पहुँचाएंगे। सेमिनार में आयोडीन की जिस्म में कमी और इसकी नुकसानात पर तफसीली बातचीत की गई। सेमिनार के इख्तिताम पर अवामी गाही के लिए वाक़ का इनकाद भी किया गया। बहावल नगर पुलिस की 3 गाड़ियां और पुलिस मुलाजमीन जब रात को गश्त की बजाय होटलों पर आराम फरमाएंगे और दोस्तों को इकट्ठा करके चुंगी फाटक से चाय पीने जाएंगे तो शहर के लोग तो लूटे ही जाएंगे, क्योंकि बहावल नगर पुलिस को तल्लुकात और दोस्तियां निभाने में मसरूफ अमल है। इन्हें चोर पकड़ने की ज़रूरत क्या है? DPO बहावल नगर, अगर आप बहावल नगर की आवाम के लिए आवाम के मुहाफिज बनकर आए हैं तो फिर पूछें अपने इन शेर जवानों से कि चौक मुबारक गेट होटल पर गाड़ी रोक कर आराम क्यों फरमाया जा रहा है, और पूछे बहावल नगर पुलिस से क्या सरकारी गाड़ियां तफरीक ले दी जाती हैं जिस पर दोस्तों को इकट्ठा करके चाय पीने जाया जाता है।